इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में बच्चों हम लोग रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशनल सिमेट्री। तो जैसे कि नाम बोलता है, ये सिमेट्री किसके बारे में है? रोटेशंस के बारे में है। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लाइन सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग फिगर्स को किस बेसिस पे डिवाइड करे थे? लाइंस की मदद से, या फिर उन लाइंस के ऊपर जो है हम लोग फिगर को फोल्ड करते थे और एक लाइन बन जाता था। हम लोग क्या करते थे? हम लोग फिगर्स को डिवाइड करते थे लाइंस की मदद से। रोटेशनल सिमेट्री यूजुअली क्या है? हम लोग सिमेट्री जो है रोटेशंस की मदद से करते हैं, मतलब डिविजन्स ऑफ द फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन। ओके। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो इस सबसे बेहतर एग्जाम्पल है क्लॉक। है ना? क्लॉक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लॉक है, अगर आप देखेंगे तो उसका एक सेंटर पॉइंट रहता है ना? सेंटर पॉइंट रहता है और दो जो है, एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है। करेक्ट। तो ये जो हमारा जो ये जो दोनों हैंड्स होते हैं क्लॉक के, वो इस तरह से रोटेट करते हैं ना, पूरा एक चक्कर लगाते हैं सर्कल का। है ना? लेकिन ये पॉइंट जो है जिसकी मदद से वो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, ये फिक्स्ड रहता है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट जो रहता है सेंटर में, जिसकी मदद से जो है ये हैंड्स सर्कल बनाते हैं, इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जो है उसको सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन। फिक्स्ड पॉइंट को, ठीक है। ये रोटेशन का सेंटर होता है, इसलिए सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं हम लोग। देन जो भी एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं पे आने के, जो भी एंगल्स उस रोटेशन में फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन। बेसिक एंगल्स यूजुअली कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 360 डिग्री होता है, फिर 180 डिग्री, फिर होता है 90 डिग्री। है ना? फिर 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये बहुत ही कॉमन एंगल्स है जो यूजुअली जो है फ्रेम होता है। करेक्ट? यस और नो? इज इट क्लियर? और एक एंगल होता है, कौन सा है वो? फटाफट से बताइए। 270 डिग्री है ना? 270 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 270 डिग्री, और वापस यहाँ पे आने से 360 डिग्री हो जाता है। 360, है ना? ये सभी कॉमन सी एंगल्स है जो यूजुअली फ्रेम होता है जब हम लोग रोटेशंस लगाते हैं। ओके। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्लॉक कितनी बार रोटेशन लगाता है? ये पूरा एक चक्कर लगाता है। लेकिन अगर आप इन एंगल्स को ध्यान में रख के चलेंगे तो फोर रोटेशनल सिमेट्री हो जाता है यहाँ पे। है ना? फोर रोटेशनल सिमेट्री। सबसे पहला 90 डिग्री पे आएगा, ये मैंने अभी बनाया है। फिर यहाँ से लेके ये सेकंड लाइन हो गया। है ना? फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। है ना? पूरा ये जो हिस्सा है, फिर वापस जो है 12 पे ही आ जाता है। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है? कितने रोटेशंस बनते हैं? चार रोटेशंस बनते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अ क्लॉक एज फोर पोजिशंस। ओके, फोर रोटेशनल सिमेट्री। अगर हम लोग और एक जो है बात करें, और एक फिगर की, अभी हम लोग पॉलीगन लेंगे यहाँ पे। स्क्वायर ले लेती हूँ। और इसको हम लोग कितने में डिवाइड करते हैं? यूजली डिवाइडेड इन फोर लाइंस। है ना? तो इसको मैं ऐसे डिवाइड करते हुए मैं क्या करूंगी? फिक्स्ड पॉइंट जो है ये वाला रखूंगी। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये मैंने मार्क कर दिया पी पॉइंट। एक पॉइंट मुझे मार्क करना है जिससे कि मुझे आसानी से जो है मैं क्या कर सकती हूँ? रोटेशन कर सकती हूँ। पहले बार पी यहाँ पे है, जो कि 90 डिग्री पे। अभी मैं इसको यहाँ पे लाऊंगी, इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो गया। है ना? यस और नो? पहले था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हम लोग इसको ऐसे जो है रोटेट करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके।
यस और नो, देन फिर अगेन वो यहाँ पे आ जाता है। तो कितनी बार रोटेट करता है, पहले बार ये एक, फिर ये दो, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पे तीन, और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंचने को। तो चार चक्कर लगाता है स्क्वायर, है ना, चार चक्कर। और एंगल्स जो है हर बार 90 90 डिग्री पे ही होता है। यहाँ पे सबसे पहला है 90 डिग्री, है ना। फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है, मतलब इस सेक्शन में फिर से 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आ जाता है, फिर से यहाँ पे 90 डिग्री सेक्शन, फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है, मतलब इस सेक्शन में 90 डिग्री। ठीक है, तो दे आर नथिंग बट, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं इतने एंगल्स मिलते हैं, लेकिन सेपरेटली हम लोग देखेंगे तो 90 90 डिग्री हर एक सेक्शन का। तो स्क्वायर कितने बार रोटेशन करता है, वो भी फोर रोटेशनल सिमेट्री ही करता है ना। और सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, स्क्वायर का सेंटर ही क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। और हर एक एंगल का रोटेशन, कितना एंगल बन रहा है हर एक रोटेशन पे, अगर मैं एक बार उसको टर्न करूंगी तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हर एक रोटेशन पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री। और डायरेक्शन कौन सा है, कौन से डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रोटेशनल सिमेट्री कितना है, चार है स्क्वायर में। अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, देखिए। ये सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्क्वायर है देखिए। तो यहाँ पे जो है मैं पैरेललोग्राम लूंगी अभी, स्क्वायर निकाल लेते हैं पैरेललोग्राम का, देखिए। इसको मैं अभी रोटेट कर रही हूँ, कैन यू सी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए कैसे रोटेट होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 360 डिग्री। तो वन से लेके 360 डिग्रीज में क्या होता है, जो हमारा फिगर है वो मूव होता है। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल देखेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज में ही चल रहा है। और एंगल्स आप देख सकते हो नीचे कैसे बढ़ रहे हैं, है ना। ये 180 डिग्री पे ही, देखिए यहाँ उल्टा होता है पूरा। कैन यू ऑब्जर्व इट कैसे रोटेट हो रहा है। रोम्बस देखेंगे अभी, देखिए रोम्बस, आई गेस पूरा स्क्रीन में वो विजिबल ही नहीं है, but अभी रेक्टेंगल देख लेते हैं, देखिए। कैन यू सी हाउ इट इज रोटेटिंग, सभी को दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ। यस, रोटेशनल सिमेट्री हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने एक फ्लावर लिया है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन लाइट से हाईलाइट हुआ है, और मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, देख सकते हैं आप इस तरह से, सेंटर ऑफ रोटेशन वही ये पे है ना। देखिए अभी मैंने यहाँ पे स्नोफ्लेक लिया है, फिर से देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं इसको, है ना। अभी हम लोग वाटरमेलन ले रहे हैं, इसका सेंटर यहाँ पे है ना, यहाँ पे है। और हम लोग यहाँ से इस कॉर्नर पॉइंट से हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है ये 90 डिग्री यहाँ पे बनता है, देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद 180 डिग्री, है ना। फिर यहाँ पे फिर उसका 90 डिग्री, देन अगेन इट गेट्स बैक टू द पोजिशन, है ना। देखिए यहाँ पे एक हमने जो है एक बॉल लिया है ना। देखिए यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे है। और इस पॉइंट से हम लोग रोटेट कर रहे हैं उसको, कैन यू सी, है ना, है ना। देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, और इस पॉइंट से हम लोग सबसे पहला आ गया यहाँ पे, इसको पहला रोटेशन हमने दे दिया यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। फिर उसके बाद ये 180 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद ये 90 डिग्री,
देन ओरिजिनल पोजीशन। देखिए यहाँ पे बोर्ड को चलाते हैं ना, इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ रोटेशन ये है, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 90 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। ये 90 डिग्री है, मैच इज द ओरिजिनल फिगर, है ना, 90 डिग्री। उसके बाद ये 180 डिग्री हो गया, है ना। देन यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये, तो हम लोग लिए कितना जो है मारा है यहाँ पे, जो है हमने 4 रोटेशंस डाला है ना। एक इसके एंटर कर, यस, कैन यू सी ऑब्जर्व हियर, है ना। फिर हम लोग इसको, यस, ये रहा उसका ओरिजिनल पोजीशन, है ना। तो ये एक रोटेशन हो गया। देन दूसरा रोटेशन, है ना। फिर ये तीसरा रोटेशन। तो हमेशा ये बात याद रखना, रोटेशनल सिमेट्री में हम लोग, मैंने आपको रोटेशन कैसे होते हैं वो दिखाया, फिर हमने लास्ट 3 फिगर्स में हमने ओरिजिनल पोजीशन से मैच होकर जो है रोटेशन किया। तो जब भी आप रोटेशनल सिमेट्री करते हो, एक बात ध्यान रखना कि आप एक रोटेशन जब मारते हो तो वो पार्ट जो है फिगर से मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अगर अभी देखूं, तो मैं यहाँ पे रुकूंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओरिजिनल फिगर से मैच हो रहा है, ये एक रोटेशन, है ना। तो अगर मैं दूसरी बार मारूंगी, तो यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या हो रहा है, ओरिजिनल शेप से मैच हो रहा है, और फिर यहाँ पे तीसरा वाला आ गया। तो टोटली इसकी कितने सिमेट्री हो गए, 3 रोटेशनल सिमेट्री हो गए, है ना, है ना। अगर मैं ये वाला देखूं तो देखिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, ये हो गया पहला रोटेशन, है ना। ये हो गया दूसरा रोटेशन, है ना। फिर तीसरा रोटेशन, देन यस चौथा रोटेशन, कमिंग बैक टू द फिफ्थ वन ओरिजिनल। तो कितने हो गए, 5 रोटेशनल सिमेट्रीज हो गए, है ना। तो हमेशा जो है यहाँ पे देखिए, रोड कंस्ट्रक्शन का सिंबल लगा है, तो क्या होना चाहिए, ये हो गया पहला रोटेशन, ये हो गया दूसरा रोटेशन, ये तीसरा रोटेशन, वो ओरिजिनल शेप से मैच हो रहा है, और ये रहा चौथा रोटेशन। तो हमेशा जब आप रोटेशनल सिमेट्रीज करते हो फिगर से, हर रोटेशन मारने के बाद वो ओरिजिनल फिगर से मैच होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री है उसमें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।